खा जाता है। हाँ भाई, पूरा ही खा जाता है उनको। अबे इन सब चीजों को देख कर तो वैंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो तो सोच रहा होता है कि क्या चल रहा है ये, उल्टा मेरे को यहाँ पर वो फंसा दिया यार, कैसे लोग हैं। और तभी थंडर लॉर्ड एक बटन दबाते हैं और डो लाइन से बोलते हैं कि मेरे को छोड़ स्टूपिड बीस्ट। और फिर डो लाइन भी उनको छोड़ देता है। थंडर लॉर्ड की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। वो कहते हैं कि हो बाल बाल मैं बच गया, मैं काफी ज्यादा स्मार्ट था। मैंने ब्रदर केव से पहले ही उनकी कुछ वॉइस कमांड ले लिए थे। तो एक्चुअल में ये जो डिवाइस था, इसके अंदर डो लाइन का जो ऑनर है यानी ब्रदर वे केव, उनकी कुछ वॉइस लाइंस हैं जिसकी वजह से वो डो लाइन को कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर इसके बाद वो डो लाइन के ऊपर बहुत ज्यादा तेजी चिल्लाते हैं और फिर से एक कमांड लाइन चलाते हैं और उसको बोलते हैं कि बेवकूफ बीस्ट नीचे बैठ जा। और फिर वो डो लाइन के साथ मजे लेने लगते हैं और वो भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि कमांड लाइन के हिसाब से तो कुछ ऐसा ही करना था। और थंडर लॉर्ड उसके दबा के मजे लेते हैं, कहते हैं स्टूपिड बीस्ट ऐसे कर, स्टूपिड बीस्ट वो कर। और वो बेचारा ना चाहते हुए भी उसको वो सब करना पड़ता है। थंडर लॉर्ड वैंग से कहते हैं कि ब्रदर वैंग, अगर तुम इस बीस्ट को कंट्रोल ना कर पाओ और कोई दिक्कत करे ना, ये तो बस तुम इस रिकॉर्डिंग को चला देना। वैंग उनको लेकिन इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देता है। उनको कहता है कि मेरे को इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैंग तो फुल जोश में था अपनी पावर को लेकर कि भाई इसको तो मैं देख लूंगा, ये बीस्ट मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। अब इस चीज से डो लैन बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वो वैंग की तरफ बहुत ही ज्यादा गुस्से से देख रहा होता है और फिर वैंग भी डुओ लाइन के थोड़े से मजे लेते, थोड़े से गुस्से में देख लेता, हाँ बस थोड़े से गुस्से में। और अब इस चीज को देखकर डुओ लाइन की बहुत ज्यादा बड़ी गंदी वाली फट जाती है, क्योंकि एक्चुअल में उसने वैंग के अंदर से उसके निकल रही जो पावर्स होती है उसको भाई देख लिया था। इस चीज को सेंस करने के बाद तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि है ये क्या क्या बंदा है ये, हो अच्छा हुआ मैंने इसे फालतू नहीं बोला, ये तो अलग ही लेवल का बंदा है। और जैसा कि डुओ लायन एक शेर है, लेकिन उसके बाद भी वो वैंग की पावर देखने के बाद इतना ज्यादा डर गया होता है कि वो कहता है म्याऊ म्याऊ, और वो बिल्ली उतरे हरकत करने लगता है, क्योंकि उसको पता लग गया था कि अगर वैंग के सामने फालतू बोलूंगा तो पक्का पिटूंगा। अब इस चीज को देखकर तो थंडर लॉर्ड भी काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो वैंग की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ब्रदर वैंग, तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग पर्सन हो, तुम तो एनिमल लवर हो, तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे सारे बीस्ट लव करते हैं। लेकिन अभी तक लगता है थंडर लॉर्ड को ये बात पता नहीं है कि जितने भी बीस्ट होते हैं वो वैंग की पावर को सेंस कर लेते हैं, उसकी वजह से समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली बंदा नहीं है और इससे फालतू बोलना मतलब बेमतलब में पिटना। थंडर लॉर्ड की ऐसी बात सुनकर वैंग का रिएक्शन कुछ अजीब सा होता है और फिर थंडर लॉर्ड चले जाते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में। वो गाना गा रहे होते हैं कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आ रहा हूँ, और ये गाना गाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह हम लोग देखते हैं वैंग को और डुओ लायन को जो कि उस मास्क की रक्षा कर रहे थे। और फिर शाम हो जाती है। शाम को हम थंडर लॉर्ड के घर के ऊपर काफी सारे मेजेस को देखते हैं जो कि शायद वही मास्क चुराने के लिए आए हुए। उनमें से जो एक मेज होता है वो अपने बाकी सभी जूनियर से कहता है तो सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोग एक साथ मिलकर स्पिरिचुअल फॉर्मेशन बनाएंगे इस मेंशन के आसपास और फिर इस मेंशन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो सभी लोगों को समझ आ गया ना कि हम लोग को क्या करना है। और फिर बाकी सभी मेज भी तैयार होते हैं और वो सभी के सभी एक साथ मिलकर फॉर्मेशन बनाते हैं। अंदर वैंग जो कि अपना इंस्टेंट नूडल खा रहा था, उसको भी पता चल जाता है कि बाहर क्या कारनामा हो रहा है। वो अपने मन में सोचते हो कहता हो तो उनमें से 10 स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है। तो यहाँ पर बाहर जितने भी मेज आए हुए थे उनमें से जो 10 मेज थे वो स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन फेज पे थे। और ये बात वैंग को भी पता चल जाती है। वैंग को उन सबके बारे में पता चल जाता है कि असल में कौन कौन किस फेज पर है। और बाहर जो मेज का सीनियर होता है वो चिल्लाते हुए कहता है कि अब इसको मेरी पावर का पता चलेगा, जब ये मेरी पावर को फील करेगा तो इसको पता चलेगा। और इन लोगों को असल में यहाँ पर सॉन्ग लेकर आया हुआ था, तो सॉन्ग ने इन लोगों को पैसे दिए थे ताकि ये इसके लिए वो मास्क चुरा ले। सॉन्ग उन लोगों से कहता है कि वैसे तुम लोग जीत तो जाओगे ना ग्रेट सेज, जिस पे वो सॉन्ग को बताता है कि हाँ बिल्कुल, वो लड़का और वो जो बीस्ट डुओ लायन है ना घर के अंदर, उन लोगों को तुम मरा हुआ ही समझो, क्योंकि जो मैं फॉर्मुलाइज स्पिरिचुअल फोर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको एक्टिवेट होने में थोड़ा सा समय लगता है। तो तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो और फिर देखो मेरा कमाल कि इन लोगों के साथ क्या होता है, तुम चिंता मत करो। और अंदर वैंग जिसको कि पता चल गया था कि ये लोग कुछ बड़ा कारनामा करने वाले हैं, वैंग अपने मन में सोचते हुए कहता है हेवेनली स्पिरिचुअल फोर्स। वैसे ही काफी ज्यादा सोचने वाली बात है कि आज के समय पर भी कोई है जो कि ग्रैंड स्पिरिचुअल फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ये तो बहुत साल पहले इस्तेमाल किया जाता था और आज तो लोग इसको भूल ही गए हैं। बाकी सभी जो मेज होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि एल्डर सीनियर क्या हुआ आपको,
एल्डर सीनियर, और वो ग्रेट सेज सीधा जमीन पे जाके गिरता है। सॉन्ग भी चिल्लाते हुए कहता है ग्रेट सेज क्या हुआ। और फिर जो सेज होता है वो अपने जो ब्रदर होता है उससे कहता है कि ब्रदर प्लीज प्लीज मेरे को अपनी थोड़ी सी पावर दो, मैं अभी भी अपने आप को रिकवर कर सकता हूँ। लेकिन उसका जो ब्रदर होता है उसके सिर पर एक लात मारते हुए कहता है कि निकल इधर से। ये बात उसने अपने मन में बोली होती है। और फिर वो कहता है कि एल्डर सीनियर आपकी आत्मा को शांति मिले, चिंता मत कीजिए, आपके लिए मैं उससे रिवेंज जरूर लूंगा। और वो बेचारा मारा जाता है। जूनियर ग्रेड सेज उन गोस्ट से कहता है कि अरे तुम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हो यार, तुम लोग को उधर जाना है, उधर जाके उसके ऊपर अटैक करो। लेकिन इन लोगों ने तो 2 लाइन की दहाड़ सुन ली थी और इन लोगों को पिटना नहीं है, तो इसलिए वहां से निकल रहे थे कि निकलो अपनी जान बचाकर, जान बची तो कभी और काम आएगी, अभी निकलते हैं यहाँ से। और जो सेकंड ग्रेड सेज होता है उसका भी सर बहुत ज्यादा बड़ा होने लगता है। इस चीज को देखकर सॉन्ग उससे कहता है कि सेकंड सेज आपका सर तो ग्रेट सेज से भी ज्यादा बड़ा हो रहा है। और सेकंड सेज जो होता है वो भी उसे कहता है कि तुम चुप रहो, चुप रहो, तुम अपनी जुबान बंद रखो, जब तुमको पता ही नहीं है कि हम कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तुमको क्यों ज्ञान दे रहे हो। रुको मैं तुमको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है, हम लोग यहाँ पे टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर क्या, जो ग्रेट सेज के साथ हुआ था वो इसके साथ भी होता है, ये भी मारा जाता है बेचारा। अब इस चीज को देखकर बाकी सभी यहाँ पर सेज होते हैं उसके साथ ही होते हैं, कहते हैं कि सेकंड सीनियर, सेकंड सीनियर। सॉन्ग भी उन लोगों पर चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने तुम जैसे बेवकूफों के ऊपर क्यों भरोसा कर लिया। अरे नहीं यार, मैं वो मास्क ले भी पाऊंगा या नहीं। थंडर लॉर्ड के घर के अंदर डुओ लायन खुश होता है कि शायद वैंग उसको शाबाशी देगा। अपने मन में सोचते हुए कहता है 20 टाइम पावर इनहेंसमेंट बहुत ही ज्यादा औसम था, वैंग जरूर मेरी तारीफ करेगा। लेकिन वैंग ऐसा कुछ भी नहीं करता है और मुंह बनाते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि रहने देता हूँ, बेमतलब में क्यों दोबारा से पंगा करना। बाहर सॉन्ग उन दोनों सेजेस को देखता है जो कि अब निपट चुके थे। वो बाकी जो बचे हुए सेजेस होते हैं उन लोगों से कहते हैं कि वैसे क्या आप लोग बदला लोगे। जैसे वो लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल, बदला तो लेके रहेंगे, बदला तो लेना ही है, हमारे सीनियर्स मारे गए तो क्या हो गया, हम उन लोगों से बदला जरूर लेंगे, अपने दम पर लेंगे। और सभी के सभी लोग जो उसमें कहते हैं हाँ बिल्कुल, हम सब मिलकर साथ में लड़ेंगे। फिर सॉन्ग उन लोगों से पूछता है वैसे फिर आप लोग क्या करने वाले हो। और फिर वो सभी के सभी जो सेज होते हैं आसमान में उड़ते हैं और वहां से भाग जाते हैं। हाँ सीरियसली वो लोग वहां से भाग जाते हैं। नीचे एक सेज बचा हुआ होता है, वो उन लोगों से कहता है कि अरे तुम लोग तो अभी पत्नी क्या क्या बोल रहे थे, अब क्या हुआ, कहाँ भाग रहे हो तुम लोग। वो सभी लोग कहते हैं कि अरे हम लोगों को यार ये जिंदगी जीनी है, तुम शांत रहो। और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। सॉन्ग जो आखिरी बचा हुआ सेज होता है उससे पूछता है कि वैसे वैसे तुम क्या करने वाले हो अब। लेकिन वो अपने मन में सोच रहा होता है कि कैसे साथी हैं ये सबके सब, मुसीबत आए तो खिसक लिए, अजीब लोग हैं। लेकिन वो सेज कहता है चिंता मत करो, मैं जरूर लड़ूंगा। और अगर इस कहानी का ऑथर चाहता है कि मैं इसी एपिसोड में मारा जाऊं तो अगले एपिसोड के लिए बचना ही क्यों है। चलो देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। और फिर वो जोश में अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वो काफी यार तेजी से आकर सीधा वैंग के ऊपर अटैक करता है। और वो वैंग को तलवार मार पाता उससे पहले ही उसकी स्वॉर्ड वहीं पे रुक जाते हुए ये देख के काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये क्या हो रहा है। और तभी वैंग अपनी सिर्फ पलक झपकाता है और देखते ही देखते उस बेचारे की पूरी पूरी हालत खराब हो जाती है, उसकी स्वॉर्ड ही टूट जाती है। वो कहता है कि मजाक चल रहा है क्या, इसने सिर्फ अपनी पलकें झपकाई और है क्या है ये। अब वो वैंग की ये पावर को देखकर तो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि बिल्कुल, इसने अपनी आई लैशेस का इस्तेमाल किया और उसकी मदद से अपने चारों तरफ एक कवच सा बना लिया। इसने सिर्फ ऐसा ही नहीं किया बल्कि इसने मेरे अटैक को जो कि मैंने इसके ऊपर किया था उसको एब्जॉर्व करके मेरे ऊपर एक काउंटर अटैक किया। और यहाँ तक कि ये तो स्वॉर्ड कोई जो टेक्निक है जो कि मैंने अपने अटैक में इस्तेमाल की थी उससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक और तेज है। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर अटैक कर पाता इसने मेरे को पहले ही काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया। इस प्रकार के एनिमी को हरा पाना तो नामुमकिन है, ये तो किसी अलग लेवल पर ही है। यहाँ तक कि जो 100 स्पीड ट्रांसफॉर्मेशन फेज पर मास्टर कर चुका है वो भी इस बंदे को ना हरा पाए। वैंग तो बस उसी सेज को देख रहा होता है, वो सोचता है कि ये कुछ कर क्यों नहीं रहा है, उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये क्या अपने दिमाग में खिचड़ी पका रहा है। और तभी वैंग अपने पैर के नीचे देखता है तो असल में वो जो सेज होता है वो सीधा आकर वैंग के पैरों में गिर जाता है और उससे कहता है कि मास्टर आप तो मेरे आइडियल हैं, हाँ हाँ आप मेरे आइडियल हैं। और वो वैंग से कहता है कि प्लीज प्लीज आप मेरे को ऑटोग्राफ दे दीजिए, अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके मेरे शरीर पर एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। वैंग उससे कहता है कि क्या है ये, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ। वो वैंग से कहता है कि अगर आप मेरे को ऑटोग्राफ दे देते हो तो इसके बदले में
मैं आपको शैनसोई ग्रुप के जितने भी सीक्रेट्स हैं वो सब कुछ बता दूंगा, जो भी मैं जानता हूँ। जिस पे वैंग भी मान जाता है। वो कहता है कि पेन लाओ, दो मेरे को पेन दो। वैंग भी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यार ये क्या क्या करवाना पड़ रहा है मेरे को। और वो उसको ऑटोग्राफ देता है। ऑटोग्राफ मिलने के बाद वो वैंग को थैंक्स बोलता है और उसे कहता है कि आप चिंता मत कीजिए माय आइडियल, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था तो मैं आपको सारे इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा। अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, तो मैं चलता हूँ, लेकिन मैं आपका फैन जिंदगी भर रहूंगा। और फिर वो वहाँ से भाग जाता है और वो भागते हुए वहाँ से जाते हुए कहता है ओ बच गया बच गया बच गया, अच्छा वो मरा नहीं। तो शायद उसकी सारी प्लानिंग वैंग से बचने की थी। वैंग भी उसे कहता है ओह क्या बंदे हैं यार ये। और फिर जब थंडरलॉर्ड घर पे वापस आते हैं तो उससे पहले वो जो सेज होता है जिसको कि अभी वैंग ने ऑटोग्राफ दिया होता है, वो थंडरलॉर्ड को एक बैग देता है। थंडरलॉर्ड को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि ये मेरे को बैग क्यों दे रहा है, ये बंदा है ही कौन। और फिर वो अपने घर पे वापस आते हैं, लेकिन वहाँ का नजारा देख कर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो चिल्लाते कहते हैं ओ माय गॉड, यहाँ पर ये चल क्या रहा था। और वो वैंग के ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि ये तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पे इतने धमाके क्यों रखे हैं और यहाँ तक कि मेरे छत के ऊपर छेद भी कर दिया इतना बड़ा। अरे ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। वैंग और डो लाइन बेचारे बस उनकी ये बात सुन रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग भी क्या ही रिप्लाई दें इनको। अब थंडर लॉर्ड बेचारे रो रहे होते हो, कहते हैं कि वो आइटम्स कुछ मिलियंस के थे और अगर उसमें इस घर के रिपेयरिंग की कॉस्ट मिलाई जाए तब तो अरे नहीं यार कम से कम 10 मिलियन का खर्चा आएगा। और फिर वो रोते हुए वैंग को वही गिफ्ट वाला बॉक्स देते हैं जो कि उसको अभी सेज देकर गया था। वो कहते हैं कि जब मैं यहाँ पर आया था तो एक इंसान बाहर खड़ा था और उसने मेरे को तुमको ये पार्सल देने के लिए कहा। और फिर उस गिफ्ट को ओपन करते हुए कहते हैं वैसे इसके अंदर क्या है, कहीं कुछ सीक्रेट चीज तो नहीं। और तभी उस बॉक्स को ओपन किया जाता है जिसके अंदर 2 नोटबुक और एक केमिकल था। इस चीज को देखकर तो वैंग काफी हैरान होता है कि अब ये क्या है। थंडर लॉर्ड उस लिक्विड को उठाते हुए कहते हैं कि ये लिक्विड। थंडर लॉर्ड वैंग को बताते हैं कि ब्रदर वैंग ये जो लिक्विड है ये एक्चुअल में कल्टीवेशन इनहेंसर है, यानी कि हमारी कल्टीवेशन की पावर को इम्प्रूव कर देता है। उनकी बात सुन के वैंग उनसे कहता है कि हाँ आपकी बात तो ठीक है, लेकिन ये काफी ज्यादा जो अजीब सा ही लग रहा है। मुझे तो ये चीज बड़ी अजीब लग रही है, क्यों आपको नहीं लग रही है क्या। थंडर लॉर्ड उसको बताते हैं कि ब्रदर वैंग मैंने इस नोटबुक को पढ़ा और ये बहुत 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 ज्यादा बुरा है। एक्चुअल में ये बहुत बड़ी खोज थी और जैसा कि मैंने इस ग्रे नोटबुक को पढ़ा है तो इसके रिकॉर्ड के हिसाब से ये जो लिक्विड है इसको सबसे पहले मॉक्सिकन कैसल के द्वारा डेवलप किया गया था, यानी कि उनके द्वारा इसको खोजा गया था, बनाया गया था। और ये उन कल्टीवेटर्स के लिए बनाया गया था जो कि एक मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुके हैं और वो अपने आप को और भी ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं। और ये इंसान की जिंदगी का बस थोड़ा सा हिस्सा ले लेता है और उसको काफी ज्यादा यूनिक पावर देता है, जिसकी वजह से वो अपने बॉडीज को और भी ज्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं और भी ज्यादा चेंजेस कर सकते हैं। साथ ही में उनके अंदर बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी और वो अपने रियल में बाकी सभी लोगों से और भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। इसके अलावा इसका और भी ज्यादा इस्तेमाल किया गया और असल में इस चीज का इस्तेमाल एजुकेशन फैकल्टी के ऊपर भी किया गया। मैक्सिकन कैसल था, उन्होंने इंसानों के ऊपर इस लिक्विड के साथ एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने कुछ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए अपने स्टूडेंट्स के साथ। और असल में जो शैनशाई ग्रुप है जो कि असल में इस मास्क को चाहता है, उसे पाना चाहता है, एक्चुअल में उसको मैक्सिकन कैसल के द्वारा कंट्रोल किया जाता। तो एक्चुअल में जो सॉन्ग इस मास्क के पीछे पड़ा हुआ है ना, तो उनका जो शैनशाई ग्रुप है उनका और मैक्सिकन कैसल का कुछ रिलेशनशिप है और इसी वजह से वो लोग इस मास्क को लेना चाहते हैं। अब ये बात सुनकर वैंग थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। वो थंडर लॉर्ड से कहता है मैंने भी इस चीज के बारे में सुना है कि अभी रिसेंटली काफी सारे स्टूडेंट्स मिसिंग हो गए हैं। अब ये सारी चीजें सुनकर थंडर लॉर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं। वो गुस्से में कहते हैं कि मैंने मैक्सिकन कैसल से ऐसा बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इस प्रकार की चीजें इतनी सीक्रेट में करेंगे और ये हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा अपमान की बात है। और तभी थंडर लॉर्ड के पास डार्कनेस की कॉल आती है। डार्कनेस थंडर लॉर्ड से कहता है कि मेरे को आपका फेवर फिर से चाहिए, मेरे को कुछ स्टूडेंट्स के बारे में और भी पता चला है, तो एक बार आप वहाँ पर जाकर देख लोगे। अच्छा वो सब तो ठीक है, वैसे रिसेंटली जो आपके लैब में कारनामा हुआ था उसकी रिपेयरिंग कैसी चल रही है। थंडर लॉर्ड डार्कनेस से कहते हैं कि हाँ वो सब तो ठीक चल रहा है, लेकिन मुझे जानना है कि आखिरकार वो कौन है जिसने कि मेरे पूरे पूरे लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया। एक बार मिल जाए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जिस पे डार्कनेस थंडर लॉर्ड से कहता है हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन ब्रदर थंडर आपने मेरे से कहा था कि आप उस बेवकूफ इंसान को ढूंढ रहे हो जिसने
जिसने कि आपके लैब को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। वैसे आप उसको कब तक ढूंढ लेंगे? जिस पे वो गुस्से में कहते हैं, अच्छा तुम उस बास्टर्ड की बात कर रहे हो, तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। और वैसे भी मेरे को अभी भी अपना प्रॉमिस याद है, बस एक बार जो कैनन है वो रिपेयर हो जाए तो फिर मैं और ब्रदर वैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल कर कर उस बास्टर्ड को ढूंढ ही लेंगे। और उसके बाद हम उसको बताएंगे कि घर तबाह करना किसे कहते हैं। हम वही बम उसके घर में भी लगा देंगे और उसके पूरे घर को उड़ा देंगे, और तब उसको पता चलेगा कि आखिरकार कितना मजा आता है। उसने मेरे पूरे लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उस बास्टर्ड को मिलने दो बस एक बार। जिसपे डार्कनेस थंडर लॉर्ड से कहता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया वैसे? अब इससे तो थंडर लॉर्ड और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं कि उस बास्टर्ड ने जो कुछ भी किया है उसके बाद कुछ बचा भी है कहने के लिए? बस एक बार मैं तुमको सच बता रहा हूँ डार्कनेस, तुम मेरे भाई जैसे हो। बस एक बार मेरे को उस बंदे का एड्रेस मिल जाए, फिर मैं उसको बताता हूँ। उसको तो मैं सबक सिखा के रहूंगा। बस ये सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और वो अपने फोन को गुस्से में तोड़ने लगते हैं। जिसपे डार्कनेस उससे कहता है कि थैंक यू, वैसे आप अपना फोन तोड़िए मत। और फिर थंडर लॉर्ड थोड़ा सा शांत होते हैं और तब कहते हैं, अबे मैं तो भूल गया था बे, बड़ा महंगा फोन है यार। अब ये सब कुछ देख कर तो वैंग सोच रहा था कि भाई क्या लोग हैं ये लोग। अब वो बेचारा क्या ही बोले। थंडर लॉर्ड वैंग की शक्ल देखते हैं, उनको तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या सोचता रहता है, ये तो अलग ही चलता है, ये पत्नी क्या क्या सोचता रहता है, क्या लॉजिक चलता है। और फिर इसके बाद नाइट में थंडर लॉर्ड और वैंग अपने सुपर स्मार्ट व्हीकल के ऊपर बैठकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तो असल में थंडर लॉर्ड को ये वाली जो इन्फॉर्मेशन थी वो डार्कनेस ने ही दी थी। थंडर लॉर्ड बताते हैं कि डार्कनेस के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो एक मिसिंग स्टूडेंट था वो करंटली इस समय इसी हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में है, और उसके जितने भी यहाँ पर खर्चे हुए थे वो सारी की सारी फीस मॉक्सिकन कैसल ने दे दी है, और उससे मिलने की परमिशन किसी को भी नहीं है। और इसीलिए इन लोगों का कोई दूसरा प्लान होता है उससे मिलने का। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो थंडर लॉर्ड की और वैंग की जो सुपर व्हीकल था वो तो काफी ज्यादा मस्त था। आप लोग देखो बस एक बार। जो डॉक्टर वैंग की मदद करेगा वो भी इन लोगों को देखता है। इन लोगों को देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या